हेलो मेरे प्यारे साथियों, सफलता मिशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलती होगी। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, आज मैं उसके संबंध में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं हर ऑप्शन के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये आपका होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1192 में हुआ, और तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 1191 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी थे एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं। उसी प्रकार तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुई, जो कि गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, लेकिन इसमें गौरी विजय हो जाती है। यहीं से युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इसके बाद है ऑप्शन 4 पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ। अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ। 1526 में अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ, जो कि अकबर विजयी रहा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर आपका 711 होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण पूछ रहा है तो आपका 711 होगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ तो ये सिंध पर विजय किस वर्ष पाई, तो आपका आंसर 712 होगा। तो इसका आंसर आपका 711 होगा। और क्वेश्चन इससे आपसे ये बनेगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है हुआ था, उस समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय में दाहिर का शासन था। किनका था? तो दाहिर का शासन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का दास कौन था? बख्तियार खिलजी था, और एक और थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? तो आपका बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी गौरी का क्या था? तो गुलाम और दास थे। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जो किसके उपलक्ष्य में रखा था? तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के सम्मान में ये जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो इसका आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। यही ऑप्शन डी में है यालदोज की बात करते हैं तो एक आपका हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ। यालदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ, जो कि इल्तुतमिश ने जीत गया था। आगे है 4 नंबर, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म आपका कितना में हुआ था? 570 में हुआ था। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो अल्पतगीन को गजनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में माना जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गजनी ही थी। इसकी स्थापना किसने किया? अल्पतगीन ने किया। इसके बाद सुप्तगीन की बात करते हैं तो अल्पतगीन का ही दामाद कौन था? सुप्तगीन। अल्पतगीन का दामाद कौन हुआ? सुप्तगीन हुआ था। इसके बाद सुप्तगीन
का पुत्र की बात करते हैं, सुबुक्तगीन के पुत्र कौन हुए? तो महमूद गजनवी, जो कि सर्वप्रथम भारत में कब आक्रमण किए? तो 1000 ईस्वी में आक्रमण किए थे। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में आया था। अल बरूनी भारत में कब आया था? तो आप जानते हैं कि अल बरूनी किसके शासनकाल में थे? तो ये आपके मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में थे। तो ये कब आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा, जो कि मोहम्मद गौरी 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में किसको हराया था? अभी हमने बात किया, ये आपको पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी विजय हुआ और उत्तर भारत को ये मोहम्मद गौरी ने जीता। इसके बाद है आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो देवी लक्ष्मी की आकृति की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने जो है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति को बनाया था। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। अगर और ऑप्शन की बात करते हैं तो उत्तबी कौन से पुस्तक लिखे थे? तो उत्तबी जो है तारीख ए यामनी और एक और पुस्तक लिखे थे किताब उल यामनी। ये सब पुस्तक याद कर लीजिएगा, बहुत ही बिहार में एग्ज़ाम के लिए एसआई हो या बिहार एसएससी हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सब पुस्तक, किताब उल यामनी। तो आपका उत्तबी कौन सा पुस्तक लिखे? तारीख है यामनी और किताब उल यामनी के लेखक कौन हुए? उत्तबी। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं सी में अल बरूनी कौन से पुस्तक लिखे थे? तो अल-बरूनी किताब उल हिंद कौन लिखे हैं? तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद लिखा। इसके बाद आगे बात करते हैं तो बर्नी की बात करते हैं, तो बर्नी ने भी जो है सो पुस्तक लिखे हैं। तो बर्नी का कौन सा पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही। कौन सा पुस्तक है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने किया था। ये जो है सौ को ह कहते थे, तो ये जो है 100 को ह कहते थे, 100 यानी सिंधु को ये क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे थे। सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अरबों ने किया था। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ दूसरी तरफ चांदी के सिक्के का निर्गत कराया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयचंद। ये हुआ कब था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जिसमें कौन जीत जाता है? मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और जयचंद हार जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि ये प्रथम युद्ध हुआ है किसका? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ है 1192, जो कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, वही दूसरी युद्ध में इसकी हार हो जाती है। इसके बाद देखिएगा भीम द्वितीय की बात करते हैं डी नंबर ऑप्शन में, तो भीम द्वितीय जो है क्या थे? तो ये जो है मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करते हैं पाटन पर, दूसरा आक्रमण इनका रहता है कब? तो 1178 में। 1178 में जब ये दूसरा आक्रमण करते हैं, उस समय वहाँ का शासक कौन रहता है? तो भीम द्वितीय रहता है और भीम द्वितीय को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन थे? अरब थे। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो अभी हमने बताया पहली आक्रमण अगर पूछे तो आप 711 लगाइए, और विजय की बात करते हैं तो विजय कब हुआ है? 712 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 है, 15 मक्का कहाँ है? तो मक्का सभी लोग जानते हैं कहाँ है? सऊदी अरब में है। इसके बाद देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 कथन और कारण है। आपका कथन पहले दिया हुआ है और कारण
कारक कारण भी दिया हुआ है। तो देखिए उसमें पहले कथन को पढ़िए, इसके बाद कारक को, उसके बाद दोनों को तुलना कीजिए, कौन सा सही है कौन क्या गलत है। पहला क्वेश्चन है, पहला है ए में, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद है आर, वह भारत के अस्थाई मुस्लिम शासक की स्थापना चाहता था। देखिएगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, एकदम सही है। इसके बाद है, और इनका पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 1000 ईस्वी में हुआ था। 1000 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण था। इसके बाद इनका लास्ट आक्रमण किसके मध्य था, तो जाटों के विरुद्ध था। और यही महमूद गजनवी के बारे बोले तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा, तो सोमनाथ मंदिर को ये कब लूटे हैं, तो 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटे। इसके बाद 1027 में जाटों के विरुद्ध अभियान किए। इसके बाद देखिएगा, और जाटों का अभियान ही लास्टवा अभियान था इनका। इसके बाद 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आर में देखिएगा, वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना चाहता था। ऐसा नहीं था, वो भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की व्यवस्था न चाह के वो सिर्फ जो है सो भारत में धन लूटने के लिए ही आए थे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम। कब, 711। और विजय कब किए, तो 12 में। इसके बाद देखिएगा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया, तो ये किसको किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किए थे। ये किनको किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का क्या था, तो गुलाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिएगा, नासिरुद्दीन कुबाचा है। तो नासिरुद्दीन कुबाचा के बारे में जान लीजिए, ये कौन थे, तो यह एक मुल्तान के गवर्नर थे। कौन थे, ये मुल्तान के गवर्नर थे। इसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्यक्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट का सही प्राप्त करें। यानी कि इसको आप सबका काल के अनुसार जो है सो आपको सजाना है। जो सबसे पहले कौन आया, उनके बाद कौन आया, उनके बाद कौन आया। देखिएगा सबसे पहले कौन आते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा मोहम्मद गजनवी। गजनवी पहले बोले जो 1000 में सबसे पहले आक्रमण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले देखिए, यानी कि पहले 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा चंगेज खां की बात करते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। इसके बाद तैमूर की बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी देखिएगा, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, सबसे पहले आक्रमण कब किया था, तो 1175 में किए हैं। तो इस अनुसार 2, 3 देखिएगा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस अनुसार आपका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, क्वेश्चन 20 है, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले पराजित किया। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भीम द्वितीय हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित भीम द्वितीय ने किए। कब किए थे, तो ये आपको जो है ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो है सो कब किए हैं, तो ये है आगे क्वेश्चन था, मोहम्मद गौरी का सबसे पहले किसने पराजित किया, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, जो कि कब ये किया था, तो 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किसने पराजित किया, तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। देखिएगा ऊपर में शायद हम उल्टा बोल दिए थे, तो इसके लिए सॉरी। ये जो है सो मोहम्मद गौरी को जो है सो पूरी तरह ये भीम द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आगे है, आगे क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो इतिहासकार कौन था, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अलबरूनी। अलबरूनी, फिरदौसी एवं उत्तबी, ये सब जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसके बाद 25 नंबर है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तबी हो जाएगा। वैसे प्रसिद्ध इतिहासकार के बाद अगर बात करता है तो इनके सामने में 3-4 लोग थे, जो कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी एवं फर्रुखी भी थे। और क्वेश्चन अगर ये रहे मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका आंसर आप सिर्फ बी मारिएगा, उत्तबी। इसके बाद चंद्रवरदाई की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई है। और इसी जगह पृथ्वीराज रासो न पूछ के पृथ्वीराज विजय की बात कर दे, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जननायक है। कौन है, जननायक है। इसके बाद देखिएगा, और अभी फिरदौसी के बारे में हमने पुस्तक पीछे बताए हैं। इसके बाद आगे देखिएगा,
23 नंबर क्वेश्चन है, 23 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। तो पहले देखिएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। फिर है उनका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये गलत है। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एक जो है अरबी फारसी एवं संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 24 है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो अभी बोले अरब थे, एक अरब थे जो 711 ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करते हैं और विजय पाते हैं 712 में। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 है, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अबुल फजल की बात करते हैं। तो अबुल फजल में देखिएगा अकबरनामा अगर पूछे, अकबरनामा कौन लिखा है, तो अबुल फजल लिखे हैं। इसके बाद एक और पुस्तक किसने लिखा, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसने लिखे, अबुल फजल ने लिखा है। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इन्होंने जो है महाभारत का एक रजनामा था, इनका फारसी में अनुवाद किसने कराया है, तो बदायूनी ने कराया। और दारा शिकोह की बात करते हैं तो दारा शिकोह कौन थे, तो एक शाहजहां के पुत्र थे और औरंगजेब के भाई थे। इसके बाद देखिएगा 26 क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो आप सभी लोग जानते होंगे चंदावर का युद्ध हुआ था। जो चंदावर का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। और इसी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को बुरी तरह से पराजित किया था। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें कौन विजयी रहा, तो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। इसके बाद दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतते हैं, तो मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और कन्नौज के युद्ध के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध आपका कब होता है, 1540 ईस्वी में। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये किसके मध्य हुआ था, शेरशाह थे, एक हुमायूं थे, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और शेरशाह की जीत होती है। 27 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, विद्याधर। विद्याधर जो है ये चंदेल शासक थे जो गजनवी से पराजित नहीं हुए। और चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करते हैं तो सबसे प्रतापी शासक विद्याधर ही थे। और ये जो है धंग कौन थे, तो धंग जो है विद्याधर के दादा थे, सॉरी दादा नहीं, ये जो है हाँ सॉरी विद्याधर के ये दादा धंग थे, सही है। विद्याधर के दादा कौन थे, तो धंग थे। इसके बाद चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और कैसा ये आपको लगा ऑब्जेक्टिव, इसी तरह अगर आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटा छोटा दिल्ली सल्तनत में जैसे आगे गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, तो इस प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोग के बीच प्रोवाइड कराता रहूं। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ताकि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैं उस पर बनाने का प्रयास करूँगा। आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।